अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाज़ किचन। और आज की रेसिपी है बीफ कौरमा की और दिखने में तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, बना भी बहुत ही मज़े का था। चलिए आप लोग के साथ अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। हमने लिया है बीफ, आप चाहे तो मटन और चिकन ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और हमने बनाई है प्याज के बारीक बारीक स्लाइसेस, क्योंकि यहाँ पे जो कौरमे के अंदर प्याज बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, तो प्याज बहुत अच्छी तरीके से बननी चाहिए। अच्छा, हमारे पास हल्दी है, नमक है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। सबसे पहले हम एक पैन के अंदर ऑयल लेंगे, उसके अंदर डालेंगे प्याज और प्याज को हमें खूब अच्छा सा फ्राई करना है, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी सा। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो हम प्याज को अलग बर्तन में निकाल के थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे, क्योंकि हम इसको दही के साथ मिला के पेस्ट बनाना है। बाकी तेल में हम डालेंगे गोश्त को और डालेंगे हम नमक, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये डालने के बाद हम इसको करेंगे खूब अच्छे से फ्राई। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे पानी, लेकिन हमें पानी इतना डालना है कि इसके अंदर जो है ये आराम से गल भी जाए और साथ में पानी खुश भी हो जाए। दूसरे मसाले जिसमें लाल मिर्च का पाउडर, पेपरिका पाउडर, ज़ीरा, काली मिर्च, तेज़पत्ता, सिनेमन स्टिक, धनिया पाउडर है, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, आप देख सकते हैं। जावित्री पाउडर है, जायफल पाउडर है, थोड़ा सा सिट्रिक एसिड है, चाइनीज़ सॉल्ट है और कौरमा एसेंस है। कौरमा एसेंस को छोड़ के बाकी सारे मसालों को हम अच्छे से पीस लेंगे और बन जाएगा होममेड कौरमा मसाला। दही है, दही हम करेंगे प्याज के साथ ग्राइंडर। अच्छा, आप देख सकते हैं बीफ गल चुका है, पानी भी खुश्क हो चुका है, सिर्फ तेल बचा है। तो इसके अंदर हम डालेंगे कौरमा मसाला। अच्छे से थोड़ी देर हम इसको करेंगे फ्राई। मसाला जब भुन जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया है प्याज और दही का, थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और फिर हम डालेंगे इसके अंदर कौरमा एसेंस। अब इसको हम ढक देंगे और 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाएंगे और मज़ेदार सा कौरमा जो है तैयार हो चुका है। चैनल बना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।